रिलेटिव्स के ऊपर मीम तो हमने बहुत एंजॉय किए हैं, पर क्या सारे के सारे रिलेटिव्स ये डिजर्व करते हैं? कोई तो हमारा फेवरेट चाचा या मामा होगा ना, जिसको आप सपोर्ट करते होगे। भाई हो सकता है कि रिश्तेदारों का भी अपना एक अलग पर्सपेक्टिव हो जो कि हमें नहीं दिख रहा। भाई जो भी कहो, अनोइंग तो होते हैं, बट क्या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम ही उनका नजरिया नहीं देख पा रहे हैं? हमारी आज की कहानी है आशापूर्ण देवी जी की पर्सपेक्टिव। रिटन इन 1955, दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द लाइव्स ऑफ वुमेन इन बंगाली सोसाइटी. This story was later included in English translation collection Shake the Bottle and Other Stories, which was published in 2018 by Arunava Sinha. कहानी शुरू होती है रंगादा के लेटर के वेट से। अमाला, बिभू और सोमा रंगादा के लेटर का वेट कर रहे होते हैं। तभी सोमा अपनी माँ को चिढ़ाते हुए पूछती है, क्यों माँ, तुम्हारे बड़े दिल वाले रंगादी की चिट्ठी आई कि नहीं? पता था मुझे कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं आने वाली। अब तो तुम भी जान गए होगे ना दादा। बिभू चिट्ठी की आस में खिड़की के पास खड़ा बाहर झांक रहा था। उसका भी हाल बेहाल। हाँ, अब मुझे भी समझ आ गया है, उसने कहा। तो इस बार अमाला कहती है, क्या पता चिट्ठी पहुंची ही ना हो। तो सोमा चिढ़ाते हुए फिर पूछती है, क्यों भला, क्यों नहीं पहुंची होगी? आपने अपने सुंदर सुंदर अक्षरों से एड्रेस लिखा था, जरूर पहुंची होगी। वैसे बात तो सही थी। अमाला को भी डाउट था कि रंगादा जवाब देंगे कि नहीं। चिट्ठी लिखते वक्त उसने उनकी तारीफों के बड़े बड़े पुल बांध दिए थे कि रंगादा को कार्ड खेलना आता है, वो हाथ पढ़ लेते हैं, उनकी कहानियां बहुत सुंदर होती है, उनकी दिलदारी सब बताया था। पहले पहले तो अनुमान लगाया गया कि रांची से कलकत्ता जाने में कितना समय लगेगा, फिर वहां से जवाब आने में और कितना दिन। सभी प्रकार से 2-3 दिन ऐड करने के बाद फिर भी चिट्ठी जब नहीं आई, तब अमाला भी टेंस हो गई। कहीं रंगादा ने जानबूझकर चिट्ठी का जवाब ना दिया हो तो? उसने बच्चों को भी समझाया था कि हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो, पर किसी ने नहीं सुनी। पर आखिर है कौन सी चिट्ठी जिस पर इतना स्यापा हो रहा है? दरअसल बात यह है कि विभू को बेंगलोर से एक जॉब इंटरव्यू का ऑफर आया था। उसकी क्वालिफिकेशंस भी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा थी, बट मुश्किल ये थी कि कंपनी को चाहिए थे 5,000 का डिपॉजिट टू सिक्योर हिज फ्यूचर। पर उनके लिए तो अभी 500 जुगाड़ करना भी मुश्किल था। विभू ये सोचकर चिट्ठी फाड़ने ही वाला था कि अमाला ने कहा कि वो करेगी पैसों का इंतजाम। पहले तो ये बात सोचकर विभू और सोमा हंसने लगे। कहते, तुम कहाँ से करोगी इंतजाम? देख रहे हैं ना आप कैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अमाला की जिम्मेदारी को हंसी में उड़ाया जा रहा है। याद रहे, ये वही अमाला है जिसने अपने हस्बैंड के गुजर जाने के बाद अपने बेटे को जैसे तैसे जुगाड़ करके ही इंजीनियरिंग कराई थी। चलिए छोड़िए, हमें क्या, हमें तो चिट्ठी पहुंची कि नहीं उससे मतलब है। अमाला ने रंगादा को लोन की तरह अमाउंट देने को रिक्वेस्ट की थी। सोमा और विभू को पहले पहले तो किसी रिश्तेदारों से लोन लेना बुरा लगा, बट फिर जब अमाला ने कहा कि रंगादा वैसे नहीं है तो वो मान ही गए। चिट्ठी अभी तक नहीं आई, सब इंतजार में है। अमाला आस लगाए बैठी है। तभी विभू कहता है, आज लास्ट दिन है, मैं उन्हें चिट्ठी भेजकर बता ही देता हूँ कि आई कैन नॉट मेक इट। अमाला पूछती है, आखिरी दिन? आज शनिवार है, आज सही दिन नहीं है उन्हें बताने का। विभू चिढ़कर कहता है कि क्या शनिवार क्या सोमवार माँ, मैं जॉब नहीं कर रहा। वैसे भी कल संडे है, आज भेजू या कल सोमवार ही पहुंचेगा, छोड़ो। शायद इस आधुनिक जमाने के विभू के मन में भी शनिवार का डर आ गया था। तभी सोमा आती है और कहती है, अरे अरे माँ, तुम्हारे बड़े दिल वाले रंगादा ने चिट्ठी लिखी है, अभी देखना कैसे कैसे बहाने किए होंगे उन्होंने पैसे ना भेजने के। चिट्ठी पढ़ी गई। पता चला रंगादा के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में थे, और चिट्ठी लेट से पढ़ी गई, जिस वजह से चिट्ठी का उत्तर लेट से आया। और पैसे, हाँ वो भी आए। रंगादा ने चिट्ठी में लिखा था कि विभू को लोन वापस करने की टेंशन ना ले, 2,000 उसकी कॉलेज में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, और बाकी 3,000 जब उसे ठीक लगे तब पेमेंट कर सकता है। पहले पहले तो सोमा और विभू को लगा कि कोई मनी ऑर्डर नहीं आने वाला, बट फिर मनी ऑर्डर भी आया। फिर भी सोमा और विभू ने रंगादा पर ही दोष दे दिया कि वो चाहते तो पूरे पैसे ऐसे ही दे देते, पर उन्होंने जानकर 3,000 का लोन विभू के सर चढ़ा दिया। इस पर अमाला सोची कि अगर सारे के सारे पैसे देते तो तुम लोग तब भी कहते कि एहसान कर दिया। ना इन्हें खबर कि मामा की तबीयत खराब है। उन दोनों की सारी बातें सुनकर वो खुद से पूछने लगी, क्या आजकल के बच्चे ऐसे ही सोच सकते हैं? Did everyone now think that gratitude was a form of self-abasement? They would never be grateful themselves, nor accord honor, nor respect anyone, and they would mock a person who displayed these characteristics. Do you think the same about today's generation? Do write in the comments below.